क्लास है कॉन्ड्रिक्टाइज। अब इसके नेम को ना थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे। यहाँ पे एक आपको टर्म हिडन दिख रहा है, दैट इज कॉन्ड्रो, CHONDRO, कॉन्ड्रो। और मैंने जब आपको कैटेगराइज करके याद कराया था उस टाइम भी मैंने आपको ये बात सिखाई थी, कॉन्ड्रो टर्म इज कॉपीराइटेड फॉर कार्टिलेज। तो आप 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, मेंशन द सेल ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का जो सेल होगा उसको कहते ही कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इस कैटेगरी का नाम हमने यहाँ पे कॉन्ड्रिक्टाइज रख दिया, ठीक है, याद हो गया। मतलब कॉन्ड्रिक्टाइज है, कॉन्ड्रो देख के याद रखेंगे कि ये क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। अब जितनी भी फिशेज आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी फिशेज हो चाहे, तो जब आगे ऐसे बॉडी प्लान होता है ना, इसको स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे बोट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह का शेप आगे होता है स्काउट, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इनके पास। नाम तो खुद ही क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है। कैसा है? कार्टिलेज का बना हुआ। अब अगर हम फिश के बारे में बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्टाइज में माउथ का लोकेशन जो है वेंट्रल है। वेंट्रल बोलने का मतलब है कि अगर उस फिश को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसके टिप पे नहीं होगा। मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आप किसी फिश को देखें और उस फिश को देखने के बाद आपको ये बात पता चल रही है कि जैसे ये फिश है, यहाँ पे जब बचपन में आप फिश बनाते थे ना, फिश को ड्रॉ करते थे, तो बच्चे दो तरह से माउथ बनाते हैं। आप पता नहीं कैसे बनाते थे, मैं बताती हूँ। तो एक तरीका आप क्या बनाते थे कि अगर आप ये फिश का माउथ बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ इस टर्मिनल से बनाते थे, याद आया? एक तो माउथ ऐसे बनता है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है बनाने का, हालांकि यहाँ पे टर्मिनल के ही आपको सारे टाइप दिए हुए हैं। एक टर्मिनल है, एक सुपीरियर मतलब थोड़ा अपर साइड में टर्मिनल है, इंफीरियर सब टर्मिनल, मतलब टर्मिनल तो है बट ये ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर इसका माउथ जो है वेंट्रल हुआ, कैसा हुआ? वेंट्रल हुआ। तो वेंट्रल बोलने का मतलब है कि आपको जिस फिश को ड्रॉ करना है उसमें आप माउथ यहाँ बनाएंगे फ्रंट साइड में। याद आ रहा होगा आपको, आप दो तरह से फिश बनाते थे, आपने भले नोटिस नहीं किया होगा। एक में आप क्या करते हैं, ऐसे टर्मिनल से ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो टर्मिनल हो गया, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। दूसरे टाइप में आप क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और वहां से आप इसका माउथ बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, इसमें माउथ वेंट्रली लोकेटेड है। आपके एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेज एंड बोनी फिशेज। उससे क्या होता है, टीचर दोनों एक साथ पूछ लेते हैं बच्चों से, तो आप साथ के साथ जो डिफरेंस है उसको भी याद करते चलें। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है। ऑस्टिक थाइज जो नेक्स्ट आएगा अभी, ऑस्टिक थाइज का जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होगा। इसका माउथ कहाँ है? वेंट्रल पोजीशन में है। बोनी फिशेस का माउथ कहाँ होगा? टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड जो है इसके पूरे लाइफ में परसिस्ट करता है। गिल स्लिट्स जो है सेपरेट है, लेकिन इसके पास गिल्स के ऊपर कवर नहीं है। गिल कवर को ओपर्क्यूलम कहते हैं। बोलने का क्या मतलब हुआ, इस फिश में आपको एज अ होल या स्लिट की तरह इसके गिल्स जो है वो नजर आते हैं। इसका स्किन टफ किसकी वजह से होता है, तो इसके पास
प्लेकोइड स्केल होते हैं, और जब मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ाऊंगी तो उसमें क्या होगा, साइक्लोइड या टिनोइड स्केल होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट में छोटे छोटे डिफरेंसेस करने होते हैं। इसका जो टेथ है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल इसलिए है कि इसका टेथ जो है वो अलग से कहीं से निकल के नहीं बना। जैसे आपको कोई सामने से गुस्सा मारे तो आपका दांत टूट के बाहर आ जाए, तो वैसा इसके केस में नहीं है। रीजन क्या है कि इसके जो दांत है या इसका जो टेथ है वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल ही है। प्लेकोइड स्केल ही मॉडिफाई होके इसके टिप, इसके दांत बनाने का काम कर रहा है। कैसा होगा टिप जो है, पीछे की तरफ बैकवर्डली, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्टेड होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो भी मैं बोल रही थी, इसके जो जॉज है, जबड़े हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है आपको, प्रीडेशियस। क्या लिखा है? प्रीडेशियस। क्या मतलब होता है प्रीडेशियस का? प्रीडेशियस का मतलब होता है जो ज्यादातर खुद को सरवाइव करने के लिए प्रीडेशन की मदद ले, मतलब दूसरे को ज्यादा से ज्यादा किल करके खाने वाले जो होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या टर्म बोलते हैं? प्रीडेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडेशियस। पता नहीं, ये पूरा करा लेने के बाद ना बार बार बच्चे यही डाउट पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेशियस, प्रीडेशियस वर्ड का मतलब क्या है। प्रीडेशियस, अगर मैं बिल्कुल ऐसे बोलूं कि प्रीडेटर से याद रखना, बस कहानी खत्म। प्रीडेशियस मतलब प्रीडेटरी इन नेचर। क्लियर हो गया? ठीक है। एक और मजेदार बात क्या है, जो ऐसा आपको मैं बोनी फिशेस में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसके पास एयर ब्लैडर है ही नहीं। अच्छा, कभी अगर आपने बोटिंग करी होगी ना, तो वो एक लाइफ सेविंग जैकेट जो पहनाते हैं, आपने नोटिस करा होगा उसमें हवा भरा हुआ होता है ना? वो इसलिए होता है कि अगर यस कुछ हो गया, वो बोट वोट पलट गई, तो आप फ्लोट करते रहेंगे ऊपर, हवा भरा रहेगा तो बायंसी प्रोवाइड करेगा। तो इस बेचारे के पास एयर ब्लैडर है ही नहीं, तो फिर ये क्या करे? इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेगा तो ये डूब जाएगा। तो सिंकिंग से, मतलब डूबने से खुद को इसको बचाने के लिए लगातार इसको क्या करना पड़ता है, उसमें खुद को फ्लोट कराने के लिए ये लगातार स्विम करता रहे। अब ऑब्वियस है कि जब फिशेस के पास आपने पहले ही सीख रखा है तो टू चैम्बर्ड हार्ट ही होगा, ये याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। दैट इज वन ऑरिकल प्लस वन वेंट्रिकल। अब एक फिश ऐसी है, ये आज तक बहुत बार नीट के एग्जाम में आ चुका है। आपको सेक्शन ए में आ सकता है, नेम द फिश दैट कंटेन्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन। आंसर इज क्रोकोडाइल। मतलब इस फिश को छूने के बाद ना, जैसे आप टच करेंगे, अगर लाइव कंडीशन में है तो कुछ वाइब्रेशन सा फील होगा आपको, जिसकी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इसके पास। अभी ये एक जो पिक्यूलियर शेप वाला आपको ये फिश नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्राइगन है। क्या है? ट्राइगन है। ठीक है। ट्राइगन की ये खासियत होती है, इसके पास पॉइजन स्टिंग होता है। इसके पास पॉइजन स्टिंग किसके पास होगा? ट्राइगन के पास होगा। अभी ये इतने एडवांस नहीं हुए कि वार्म ब्लडेड हो जाए, ये कोल्ड ब्लडेड है। मतलब ये है कि अपना बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर आप नेचर का फ्लक्चुएट कर देंगे एक्सटर्नल कंडीशन, तो उसके हिसाब से ये आपकी तरह खुद को पूरे साल मेंटेन करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कोल्ड ब्लडेड हो गया। सेक्सेस सेपरेट है। इनमें जो मेल्स होते हैं, तो थोड़ा सा ना ऐसे निकला हुआ सा इनके पास क्या होता है, क्लेस्पर्स होता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर क्लेस्पर्स, तो कुछ नहीं है, ये कॉपुलेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसलिए मेल्स में लिखा हुआ है आपको कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना दो अनोखी बात है इसके पास। एक है फर्टिलाइजेशन, तो इसके पास क्या है, इंटरनल है। और इसमें से ज्यादातर क्या है, ये वीवी पेरस है। अनोखा, अजीब नहीं लगा आपको सुन के वीवी पेरस? क्योंकि फिश सुनते के साथ किसी भी के भी दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है कि अच्छा ओवी पेरस होगा, बट ओवी पेरस नहीं बोल रही मैं। इसमें से ज्यादातर क्या है, वीवी पेरस है। ये याद रखने वाली बात हो जाती है। ठीक है। नीट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा कई साल पूछा गया, पास्ट ईयर के क्वेश्चन निकालेंगे आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश? आपको वहां पे जेली फिश लिखा है, फिर ये डॉग फिश लिखा है, ठीक है, कटल फिश लिखा है। तो ये डॉग फिश जो है ना, स्कोलियोडोन, ये ट्रू फिश है। बाकी सब तो आपको, जेली फिश थोड़ी फिश है, तो आपको पता है कि निडारिया है। तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट नेम प्लस किसको कहते हैं, डॉग फिश इज स्कोलियोडोन क्रिस्टिस,
ट्राइगोन, टोरपेडो, तो किसको टिक करेंगे यहाँ पे? डॉगफिश कौन है? स्कोलियोडोन। देन आपके पास एक प्रेस्टिस है, टॉफिश, कैरकेरोडोन है यहाँ पे, जो व्हाइट शार्क होता है ना, ग्रेट व्हाइट शार्क, उसको कहते हैं। ट्राइगोन अभी भी आपने सीख ही रखा है, जिसके पास पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है। ये आपका कार्टिलेजिनस फिश था। पता है बोनी फिश जब आप करेंगे तो उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? इसको उठा के पूरा पलट देना। बोलने का क्या मतलब है? अब ऐसा नहीं है कि हार्ट 2 चैम्बर है तो उसमें 4 चैम्बर कर देंगे, नहीं। कुछ बेसिक बात है, अब दोनों है तो फिशेज ही ना, तो जहाँ डिफरेंस आएगा वो क्रिस्टल क्लियर देख के बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ हमें डिफरेंशिएट जो है इसको कहाँ करना है, ठीक है। इस कार्टिलेजिनस फिश को समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं फंसेंगे तो समझ जाऊंगी मैं कि आपको डाउट आ रहा है समझने में। चलिए, ये तो खैर कोई पूछने वाली और बताने वाली बात ही नहीं है। दुनिया में जितनी फिशेज होंगी सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइस का जो एंडोस्केलेटन है किसका बना होगा? कार्टिलेजिनस। वेरी गुड। पोजिशनिंग ऑफ माउथ वेंट्रल साइड। Ventral. and respiratory structure गिल्स। gills. Operculum is present or not? I'm absent. Very good. Type of scale? Placoid. What is the nature of teeth in chondric thighs? I'm backwardly directed. Wordly directed. नेचर मतलब किसका बना है, तो मोडिफाइड प्लेकोइड स्केल, और उसमें जोड़ Placoid देंगे Yes, scale. ma'am. हाँ, ठीक। What is the reason for constant swimming of chondric thighs? Air bladder. हाँ, इसमें आपको सिर्फ यही लिखना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, बस यही लिखना ही है आपको, समझ गए ना? नहीं है तो बेचारा स्विम करता रहे जिंदगी और खुद को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर Two chambers. one auricle, one ventricle. Name the fish that contain electric organs, Torpedo. Torpedo. which contains poison sting. Trigon. Trident. Type of fertilization. Internal Internal. fertilization. ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो आसान सा एग्जाम्पल है, स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन, डॉगफिश, डॉगफिश, डॉगफिश। रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डॉगफिश बहुत ज्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप खुद ही टर्न करके देखिए, आपको मिल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसमें से एक डॉगफिश, ट्राइगन, टोरपेडो आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेस्टिज 100 फिश है आपका, और ग्रेट व्हाइट शार्क तो आप जानते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? कार्टिलेजिनस फिशेस क्लियर है आपको? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड।